नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल बप्पा कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, अब हम करा रहे हैं आपको गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तो देखो, गलनांक का पहला पॉइंट तो बताया था हमने, उस वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। गलनांक का पहला पॉइंट था, रिवाज करा दे रहे हैं। गलनांक का पहला पॉइंट है, देखो, यदि किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, तो दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है। देखो, किसी वस्तु को गर्म करते हैं, वस्तु है, ये वस्तु है, उसे हमने हीट दी तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा तो उसका, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका क्या, गलनांक भी बढ़ेगा, गलनांक भी बढ़ेगा। वस्तु को गर्म करने पर वस्तु का आयतन बढ़ जाता है, तो उसे प्रेशर देने पर, मतलब प्रेशर बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे दो ही पॉइंट हैं, एक तो बताया था हमने घी, दूसरा क्या बताया था, घी और मोम भी बताया था, घी और मोम, ठीक है, ये बताया था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है, यदि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, यदि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, भी वस्तु है उसे हमने गर्म किया, गर्म करने पर उसका आयतन क्या होता है, आयतन घट जाता है। आयतन क्या होता है, घट जाता है। आयतन घट जाने पर, तो प्रेशर को बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होता है, उसका गलनांक भी कम हो जाता है, गलनांक भी क्या हो जाता है, कम। यदि किसी वस्तु बी को हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उसका आयतन घट जाता है, घट जाएगा, तो प्रेशर बढ़ाने पर उसका गलनांक भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा एक ही बर्फ है, एक ही उदाहरण है, वो क्या है, एग्जाम्पल है, वो क्या है, बर्फ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आता रहता है, अनेकों एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन। दो पॉइंट हैं, दोनों हमने आपको डिस्कस करा दी। अब बात आई हमारी क्वथनांक की। गलनांक के दो पॉइंट थे, दोनों क्लियर करा दिए। अब आए क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक के पास आए, क्वथनांक ने कहा, अगर तुम वस्तु को गर्म करते हो और दाब बढ़ाते हो तो मेरा क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। बंधुओं, ये तो बहुत आगे निकला। क्वथनांक को अगर हीट किया, क्वथनांक को बढ़ाया, तो प्रेशर को बढ़ाया, और किसी वस्तु के आयतन को जो क्वथनांक को बढ़ाओगे, सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो सिंपल बात है, अगर हमने क्वथनांक को बढ़ाया तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर को बढ़ाया तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। सिंपल बात है, दोनों तरीका इक्वल है दोनों, ठीक है। ये है क्वथनांक और गलनांक के पॉइंट प्रेशर में, ठीक है। हाँ बीके, अरे ना यार, अरे सही तो है। अब देखो, हमें अगली हेडिंग है हमारे पास वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को हम समझेंगे, बताएंगे हम। पारे के 36 सेंटीमीटर लंबे, प्यारे के एक 36 सेंटीमीटर लंबे कॉलम को 0 से 45 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमें 36 सेंटीमीटर तक लंबे एक भार के बराबर जो वस्तु प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब।
देखो कोई पारे का एक कॉलम ले लीजिए, कॉलम ले लो, कॉलम को 76 सेंटीमीटर पर 0 से 45 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद वह 76 सेंटीमीटर तक का वो एक कॉलम बनाएगा। उसे ही हम क्या कहते हैं, वो किसके बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। 76 सेंटीमीटर के एक पारे के घोल को लेने पर और 0 से 45 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद जो हमें कॉलम प्राप्त होता है, वही उसका भार, उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ये डिस्कस। देखो वायुमंडलीय दाब का सबसे मेन पॉइंट होता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? मात्रक ही पूछता है। मात्रक होता है बार। यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार। यहीं से क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं आता है वायुमंडलीय दाब में से। और एक क्वेश्चन आता है 76 सेंटीमीटर वाला, जो हमने अभी बताया था डेफिनेशन में, 76 सेंटीमीटर पारे के। तो वो पूछेगा एक वायुमंडलीय दाब कितने लंबे कॉलम के बराबर होता है, तो 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम पारे, वो पूछ सकता है। अब देखो, अब ये वायुमंडलीय दाब की पहली बार ये लिख लिया यहाँ, तुमने लिख लिया भाई? देखो अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या है? आगे देखो, अब बताया वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? पहली बार गणना वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर है वान ग्यूरिक। बंधुओं, इसका आंसर है वान ग्यूरिक। हाँ भाई रवि, समझ में आया? आंसर क्या है इसका? वान ग्यूरिक। देखो अगला, वान ग्यूरिक। अगला देखिएगा, इन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने वायुमंडलीय दाब की गणना की थी। वायुमंडलीय दाब की गणना किसने की थी? वान ग्यूरिक ने। अब देखिएगा, अब बताओ, एक बार बराबर होता क्या है? एक बार बराबर होता है 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर होता है 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। देखो, एक कंडीशन वायुमंडलीय दाब की अब वायुमंडलीय दाब की कंडीशनें बनती हैं, वो देखना क्या क्या कंडीशनें बनती हैं वायुमंडलीय दाब की। कंडीशन, इन भाई साहब की कंडीशन क्या है? रहने लायक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? देखो भाई साहब की कंडीशन इस प्रकार है कि भाई साहब, अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या पृथ्वी की सतह से नीचे आएं, वायुमंडलीय दाब की इच्छा नहीं होती है रहने की। क्या होता है? कम हो जाता है। चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए, भाई गिरना तो है ही है उसे। तो कंडीशन क्या बन गई है यहाँ पे? वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए चाहे नीचे आए तो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब की कमी होगी। इसी कारण इनके एग्जाम्पल बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल क्या बनते हैं? जब हम एरोप्लेन में ऊपर उड़ते हैं तो फाउंटेन पेन की स्याही निकल जाती है। फाउंटेन पेन की स्याही क्या होती है? जब हम एरोप्लेन में ऊपर
ऊपर वायुमंडल से बाहर, मतलब थोड़ा ऊपर, जब समताप मंडल के समथिंग, समताप मंडल में ही उड़ते हैं जहाँ, तो जहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर फाउंटेन पेन का जो स्याही होता है वो स्याही रिस जाता है, मतलब निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, जिससे गंदे हो जाते हैं कपड़े। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल इनका है पहाड़ों पर खाना देर में पकता है। क्या है? पहाड़ों पर खाना देर में पकता है। पहाड़ों पर जाने पर पर्वतारोहियों को क्या होता है, वाय में कमी आती है, इसलिए सिलेंडर लेके जाते हैं, वो वाय का सिलेंडर। तो देखो वो भी सिलेंडर जाता है, वो वायुमंडल में वायु दाब की कमी होने के कारण ले जाते हैं। वो सब वायुमंडलीय दाब की कमी होने के कारण पर्वतारोही भी सिलेंडर लेके जाते हैं, वो इसलिए लेके जाते हैं कि सांस अच्छी तरीके से मिल जाए। वहाँ पर क्या होता है, ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये, आप देखिएगा वायुमंडलीय दाब को नापते किससे हैं? इसे नापते हैं बैरोमीटर से। बैरोमीटर से इसे नापते हैं। तो बैरोमीटर से नापते हैं, तो बैरोमीटर का खोज किसने किया? तो देखो ये खोज किया था टॉर्सैली के आधार पर, टॉर्सैली के प्रयोगों के आधार पर, टॉर्सैली के प्रयोगों के आधार पर इनकी खोज की थी बैरोमीटर की 14 ने। किसने की थी? 14 वैज्ञानिक। बैरोमीटर की खोज 14 ने की थी टॉर्सैली के प्रयोगों के आधार। ठीक है बंधु, अब देखिएगा आगे। अब देखो, अब तुम्हारे पास आया है बैरोमीटर। बैरोमीटर आया है तो बैरोमीटर कुछ तो लाया होगा। तो बैरोमीटर में कुछ कंडीशनें इस प्रकार बनती हैं। बैरोमीटर में 3 कंडीशनें बनती हैं, वो इस प्रकार बनती हैं, कुछ हम बताएंगे आपको, कुछ समझोगे आप भी। देखो बैरोमीटर में 3 कंडीशन बनती हैं। एक तो बैरोमीटर का बैरोमीटर में क्या होता है, पारा होता है। पारा है ना, वो धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता है। तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है कैसे? धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, या धीरे धीरे नीचे गिरता है, या अचानक नीचे गिरता है। ये कंडीशनें बन गई। बैरोमीटर लेके तो आया, 3 कंडीशन भी लेके आया। तो 3 कंडीशनें क्या है हमारे पास? धीरे धीरे जब हम ऊपर बढ़ते हैं, या धीरे धीरे हम नीचे आते हैं, या अचानक हम नीचे आते हैं। तो इन 3 कंडीशनों में हम बताएंगे आपको क्या होता है। जब हम बैरोमीटर को देखते हैं कि वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, तो इसका मतलब दिन साफ रहेगा। दिन कैसा रहेगा? साफ रहेगा, दिन साफ रहेगा। अब बात आई धीरे धीरे नीचे गिरता है। तो धीरे धीरे नीचे गिरने का मतलब है यहाँ पर पानी का, या हाँ रवि, अरे कुछ नहीं यार, तुम्हारा ही तो खेल है ये। अरे कुछ नहीं, पानी बरसने की ये बता दिया पहले। अरे कुछ नहीं यार, ऑफलाइन पढ़ो, क्या दिक्कत है? ऑफलाइन नहीं मजा आ रहा है। और पानी या वर्षा गिरने, पानी गिरने या वर्षा होने की संभावना। यहाँ पे तूफान आने की संभावना या आंधी आने की। ठीक है, ये कंडीशन बनी है।
ठीक है, 3 कंडीशनें बनी है ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है दिन साफ रहेगा, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो पानी बरसने की संभावना, अचानक नीचे गिरता है तो इसका मतलब है पानी या फिर तूफान आएगा या फिर आंधी आएगी। ठीक, सिंपल है। अब देखो ये हम कुछ एक पॉइंट और रह गया है, नोट पॉइंट लेके जाइए घर के लिए। तो नोट पॉइंट है, देखो यहाँ पे प्रति 100 फुट ऊपर जाने पर वायुमंडल का दाब, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, 1 इंच पे 2.1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का पारा स्तंभ क्या होता है, 1 इंच 100 फीट ऊपर जाते हैं हम वायुमंडलीय, तो क्या होता है 1 इंच बराबर 2.151 सेंटीमीटर कम हो जाता है। ठीक है, ये नोट पॉइंट है, बस इतना ही है भाई। कुछ अब देख लो आगे, बंद करना पड़ेगा। देखो भाई वहां पे बताया था हमने 100 फुट नहीं है, वहां पे कितने 1000 फुट है। 1000 फुट पे क्या होता है 2.11 इंच, 1 इंच बराबर इतना कम हो जाता है ना, 1 इंच बराबर 2.151 सेंटीमीटर कम हो जाता है। ठीक है, देख लो। एक सेंटीमीटर बराबर किसके बराबर होता है, 1.33 गुणा 10⁵ पास्कल। देखो ये 4 मात्रक दिए हुए हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर पारा बराबर 1.33 गुणा 10⁵ पास्कल, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मिलीबार बराबर 10⁵2 पास्कल, 1 टॉर बराबर 133.8 पास्कल। ठीक है, अगला देखिएगा, अगर हम बैरोमीटर पारे की जगह अगर हम उसमें पानी भर दें तो पानी की ऊंचाई कितनी होगी, उसमें 10.33 मीटर ऊंचाई होगी। पारे की जगह क्या भर दें, वाटर भर दें, तो बैरोमीटर में उसकी ऊंचाई कितनी होगी 10.33 मीटर। ये लास्ट नोट पॉइंट है। और यहाँ तक प्रेशर के सब क्वेश्चन हो चुके हैं, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। यहाँ तक हो सके आप सभी कौन सी भी किताब ले लो, उससे क्वेश्चन करना, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट में सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है बंदियों, राधे राधे भाई, आज के लिए बस इतना ही।